अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कोड विद फेजू और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा टाइप के बारे में और वेरिएबल्स के बारे में। डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स एक्चुअल में होते हैं क्या और वो काम किस तरीके से करते हैं। देखिए, डेटा टाइप क्या होता है। हमारे पास डेटा टाइप ये होता है कि किसी भी, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ। इंट लिखा है मैंने और ये इंट बेसिकली है क्या। इंट मतलब इंटीजर है। एक हम वेरिएबल लेते हैं ए और हम इसके अंदर मतलब कि अब मैं एक वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल 2। अब इसको मैं, अब जो हमारे पास इंटीजर है मतलब कि डेटा टाइप वो होता है कि इस वेरिएबल के अंदर किस तरीके का डेटा स्टोर किया जा सकता है। मतलब अगर मैं इसको बताता हूँ कि यहाँ पे मैं इंटीजर लूंगा तो मतलब मैं ए के अंदर जो है इंटीजर कोई वैल्यू स्टोर करवा सकूंगा। और मैं फ्लोट लेता हूँ, ठीक है। मैं फ्लोट के अंदर एक वेरिएबल लूंगा तो उसके बाद ठीक है, मैं फ्लोट का एक वेरिएबल वेरिएबल लेता हूँ। फ्लोट में अब क्या करता हूँ, मैं फ्लोट में भी ले लेता हूँ। मैं साल मिसाल तो सी नाम के एक वेरिएबल, ठीक है। उसके अंदर मैं 8.900 जो हमारे पास देखें, जो इंटीजर होता है ना, मतलब उसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू जीरो से लेके अप टू नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ डाल सकते हैं। ये इस वेरिएबल का डेटा टाइप है, एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो नंबर होता है, वो वेरिएबल वो एक नेम होता है जिसका मतलब कि वैल्यू जो है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज होती है। अब वो कैसे चेंज होती है मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। और वेरिएबल जो है इसकी कुछ रूल्स होते हैं डिक्लेयर करने के। अब वेरिएबल मैं आपको बताता हूँ। अब नीचे आए और हमने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप लिया था, ये डेटा टाइप था हमारा। यहाँ पे मैं लिख के भी आपको बताता हूँ कि ये इंट जो है हमारे पास, ये डेटा टाइप है, ताकि आप लोगों को याद रहे। ये इंट हमारे पास एक डेटा टाइप है जो, जिसमें हम मतलब इंटीजर लिख सकते हैं, माइनस से लेके माइनस इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी भी नहीं, इसका एक वो भी होता है कि उनकी एक रेंज होती है कि -308 की पावर तक लिख सकते हैं बस आप। -308 की, इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ बल्कि, ना कि इन्फिनिटी तक नहीं जा सकते, -308 की पावर तक जा सकते हैं। अब इनकी भी कुछ लिमिटेशन होती है, जैसे अब इंटीजर है, फिर अब इसको मैं करूँ, एक होता है फिर डबल इंटीजर। अब डबल इंटीजर क्या होता है, उस सब कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों, मैं समझाता हूँ, देखो। अब इंटीजर होता है हमारे पास जिसमें पावर थोड़ी सी मतलब कि ज्यादा लंबी वैल्यू नहीं ले सकते हम, 32 कैरेक्टर्स तक आई थिंक। अब डबल इंटीजर में क्या होता है कि उसके अंदर फिर तुम ज्यादा लंबा कोई एक अरब खरब मतलब ट्रिलियंस तक तुम ले सकते हो ना, ठीक है। अब फ्लॉट एक डेटा टाइप है। फ्लॉट के अंदर क्या होता है कि आप वो लगाते हो कि एक पॉइंट्स के जितने नंबर हैं, मतलब इंटीजर में सिंपल नंबर आएंगे। अब मैं आप इनको एक करके दिखाता हूँ कि इसको कर दिया मैंने कमेंट आउट। अब देखिए, यहाँ पे आपने एक फ्लोट ले लिया, ठीक है, सी। अब आपने क्या किया कि सी फ्लोट ले लिया और आपने क्या किया, नीचे एक और फ्लोट ले लिया। फ्लोट आपने ले लिया एक बी नाम से और क्या कर दिया आपने, यहाँ पे लिख दिया कुछ भी ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ 7 पॉइंट समथिंग ले लिया। और अब मैंने क्या किया, देखें। अब मैंने किया कि इंटीजर ले लिया एक सी, इंटीजर सी ले लिया और मैंने क्या किया, सी के अंदर स्टोर करवा दिया हमने। इंटीजर सी नहीं लेता, एक अलग ले लेता हूँ। इंटीजर सी नहीं लेता क्योंकि सी हमने पहले लिया हुआ। अब डी इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, सी में प्लस करता हूँ बी को और मैं कहता हूँ कि मेरा एग्जीक्यूट कर दो, कि हमें एक यहाँ पे सी आउट करवा दो, कि हमें यहाँ पे इस वक्त सी आउट करवा दो कि, ओहो कीबोर्ड चेंज किया मैंने इसका। तो अब हमने क्या किया है कि सी आउट करवा दो, हमने कहा कि सम,
सम इज, और मैं यहाँ पे आ गया और मैंने यहाँ पे डी प्रिंट करवा दिया और यहाँ पे सेमीकोलन। अब क्या आपको क्या लगता है कि प्रिंट क्या आना चाहिए? आपको लगता है कि 8 और 7 मतलब कि कितने होते हैं? 8 15 आई थिंक होते हैं, और 15 और ये भी कुछ मिला के 16 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। अब जैसे मैं रन कोड करता हूँ तो अब सिंपल इसका जो हमारा कोड है वो आएगा 16। तो मतलब अब क्या हुआ देखें, ये क्या करता है 8 और इसकी 8 मतलब अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज को ऐड करता है, उसके पॉइंट्स की वैल्यू को देता ही नहीं है। इंटीजर इंटीजर में तुम पॉइंट्स की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने जिसमें स्टोर करवाया था दोनों का सम वो मैंने इंटीजर लिया था। अगर मैं इसको फ्लोट लेता हूँ, यहाँ पे देखें, हम इसको मैं फ्लोट ले लेता हूँ यहाँ पे। अब क्या होगा, अब एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। अब एग्जीक्यूट करवाएंगे, अब एक्चुअल में क्या होगा कि ये अब हम पूरी पूरी वैल्यू देगा कि हाँ इसमें अब इसका एक्यूरेट जो था वो मतलब अब ये आया है। ठीक है, इंटीजर में क्या होता है कि बस एस्टिमेट करके उसके पॉइंट्स के बाद जितने भी बनते हैं उनको रिमूव कर देता है। तो आपको दो समझ आ गए हैं कि एक इंटीजर डेटा टाइप है और एक फ्लोट है। वैसे तो काफी है, लेकिन हम सिंपल सिंपल आज एक करेक्टर होती है। अब करेक्टर किस तरह होती है, देखिए मान लीजिए कि आपने एक करेक्टर स्टोर करवाना है ना, उसको हम 4 के नाम से अब करेक्टर आप जैसे ए है और बी है, करेक्टर आपने स्टोर करवाना है। अब करेक्टर मैंने स्टोर करवाया जैसे ए। अब ए करेक्टर है मेरे पास, ठीक है। अब इस करेक्टर के अंदर मतलब कि आप सिर्फ एक करेक्टर ही स्टोर करवा सकते हैं। स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग के अंदर आप करवा सकते, स्ट्रिंग स्ट्रिंग होता है, एक्चुअल में स्ट्रिंग नहीं होता, स्ट्रिंग होता है। आपके पास एक स्ट्रिंग है और आप स्ट्रिंग के अंदर एक पूरा का पूरा वर्ड आप रख सकते हैं। जैसे आप एक पूरे का पूरा वर्ड स्ट्रिंग के अंदर ऐसा मतलब कि वेरिएबल ले सकते हैं ना। तो अब ये होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेटा टाइप, अब ये आपने पढ़ा कि फ्लोट डेटा टाइप समझ आ गया आपको जिसमें पॉइंट्स आते हैं। इंटीजर डेटा टाइप समझ आ गया जिसके अंदर आपके पॉइंट्स नहीं आते, और करेक्टर डेटा टाइप जिसके अंदर करेक्टर आता है, और स्ट्रिंग जिसके अंदर एक पूरा का पूरा वर्ड आता है। ये तो हो गया आपके डेटा टाइप। अभी मैं आपको समझाता हूँ वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं कि एक्चुअल में कि तुम्हारे वेरिएबल्स वेरिएबल्स तुम्हारे वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है, जिनकी वैल्यू चेंज होती है, जिनकी वैल्यू चेंज होती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब वो चेंज कैसी होती है? ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जिनकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, अब वो चेंज किस तरीके से होती है, अब मैं देखा आपको बताता हूँ। देखें आपने इन सबको, तो पहले मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि सब कुछ कमेंट हो गया। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अब आपने एक इंटीजर ले लिया। अब इंटीजर लेने के बाद आपने एक वेरिएबल ले लिया कि हाँ एक ए मैंने वेरिएबल ले लिया और मैंने इसकी वैल्यू दे दी 5। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि एक फिर थोड़ी देर के बाद एक मैंने इंटीजर ले लिया और मैंने क्या किया बी, और उसकी वैल्यू मैंने ले ली 8। अब क्या हो गया, मैंने क्या किया दिया कि ए सी आउट कर दो मेरे पास, कि ए को सी आउट कर दिया ए को। और थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कि ए इज इक्वल टू बी, और फिर मैंने कहा कि सी आउट कर दो ए को। अब अब क्या होगा, तो पहले ए की वैल्यू 5 थी, तो अब वो क्या करेगा कि 5 प्रिंट करवाएगा। अब क्या होगा, ए की वैल्यू 5 थी लेकिन बी की वैल्यू 8 थी। अब क्या होगा कि ए के अंदर बी की वैल्यू स्टोर होगी और वो हमें बी की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, लेकिन वो एक्चुअल में, अब देखो मैं ए के अंदर 5 है तो इधर भी 5 जाना चाहिए, लेकिन इधर इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखें किस तरह रन करता मैं कोड। अब ये 58 क्यों दे रहा है? सबसे पहले, ओ हाँ 58 ही देगा ना। यहाँ पे हम करते हैं एंडल का यूज ताकि हमारे पास कंफ्यूजन ना हो। अब इसको रन करते हैं, ये देखें। ये हैंडल किधर लगा दिया मैंने, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल
Z करेंगे और ये यहाँ नहीं लगना था, कंट्रोल X करने के बाद ये यहाँ पे लगना था, कंट्रोल V करेंगे। ठीक है, तो अब ये इस तरह से हो रहा था, हमने वो कुछ गलतियां की थी ऊपर। तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब क्या आता है। अब यहाँ पे एंड के बाद एल भी आएगा ना। अच्छा, तो अब इसको रन करते हैं। अब इसको रन करते हैं, देखिए अब 5 और 8 प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, अब देखिए 5 क्यों प्रिंट करवा रहा है पहले और 8, और जबकि मैंने दोनों बार तो सी आउट ए ही करवाया है ना, तो ये होता है एक्चुअल में कि वैल्यू चेंज हो जाती है, कि मतलब कि किसी प्रोग्राम के अंदर अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं कि अब वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन नॉट इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि अब देखो वेरिएबल, ये आपने एक इंटीजर का डेटा टाइप ले लिया और आपने क्या किया, ए लेके एक वेरिएबल ले लिया। अब उसमें एक लाइन में भी ले सकते हो ना, बी इस तरह और सी इस तरह और डी इस तरह और आखिर में सेमीकोलन ले लिए, तो आपने इस तरह भी ले सकते हो ना। और आपने क्या किया यार, इस तरह नहीं लेना, और आप इस तरह भी ले सकते हो उसको कि इंट ए, फिर ले लिया इंट बी, फिर ले लिया इंट सी। अब आपने क्या किया, उनको एक एक लाइन में ले रहे हैं, तो हर बार आपको सब उसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। लेकिन आप कहते हैं नहीं, मैंने तो टाइम शॉर्ट करना है, मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आपकी मर्जी है, तो आप किस तरीके से वो करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब मैंने वो कमेंट आउट करता हूँ। मैं आपको समझा रहा था कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है। ठीक है, ये मैं पहले आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होती है। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमारे पास होता है कि आपने एक वेरिएबल लिया ए बी सी डी, उसको डिक्लेयर कर दिया, ऊपर बता दिया उसके डेटा टाइप के साथ, तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हो जाती है। ठीक है, अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करने के बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है। अब इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, एक्चुअल में इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि आपने उस वेरिएबल को उसकी वैल्यू असाइन करनी होती है। अब मैंने इंटीजर ऊपर ले लिया, जैसे इंटीजर वेरिएबल्स ले लिया। अब मैंने क्या, इंटीजर ए की वैल्यू हमने रख दी 2, और हमने कॉमा करके बी की वैल्यू हमने रख दी 6, फिर हमने सी की वैल्यू रख दी कहीं ना कहीं पे आके 78, और डी की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे 68। ठीक है, और यहाँ पे v इज इक्वल टू। ठीक है, अभी हमने क्या किया, वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन कर दी, उनकी वैल्यू उनको असाइन करनी। वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करना वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होती है, ऊपर वेरिएबल को डिक्लेयर करना डिक्लेरेशन होती है। अब कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल की डिक्लेरेशन करने के। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कि अब सिंपल करके मैं आपको समझाता हूँ कि देखें ये इसको, ठीक है, अब ये इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ सारे के सारे को, ताकि आप लोगों को इसमें आसानी रहे। ठीक है, वो चला गया, चलो उसका नहीं इशू नहीं है। अब मैं आपको समझाता था क्या, मैं आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देता हूँ कि इजी। अब वेरिएबल के रूल्स ऑफ वेरिएबल, अब रूल्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब ये जो आपको ग्रीनिश नजर आ रहा है ना, इसलिए तो इसको कमेंट्स कहते हैं। ये ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रन नहीं करता। मतलब कि आप इसके अंदर जो लिख रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको इजी टू अंडरस्टैंड रीडेबिलिटी को, आपने 100 लाइन को कोड लिखना है, 1000 लाइन को कोड लिखना है, तो आप हर लाइन पे तो भूल जाएंगे, तो आप उसके सामने कमेंट डाल सकते हैं, हाँ मैंने यहाँ पे यहाँ किया था। ठीक है, और ये अब आपको बताता हूँ रूल्स ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ वेरिएबल सिंपल है। अब देखो रूल्स ऑफ वेरिएबल्स में क्या आता है कि सबसे पहले आप लोग ना कि अब देखो मैं एक इंटीजर लेता हूँ और मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इंटीजर एट द रेट, इंटीजर लेने के बाद एट द रेट से स्टार्ट करूँ कि ये एट द रेट और मैंने ले लिया ए। अब एक्चुअल में तो ये ए इज इक्वल टू 6। अब हम किसी भी वेरिएबल को किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते ना,
तो अब मैं इसको देता हूँ तो ये एरर दे देगा, मुझे एरर थ्रू करेगा। कम देखें, ये देखें एरर आ गया, क्योंकि ये कोई इस तरह मतलब कि मतलब काम ही नहीं करता। क्योंकि आप किसी भी वेरिएबल को नहीं, आप स्पेस नहीं यूज कर सकते, आप ऐसे नहीं यूज कर सकते ना। आप ऐसे कर लिया कि एस यू और स्पेस एम। अब इसमें क्या होगा, अब ये डिक्लेयर नहीं होगा। अब इसमें क्या है, क्योंकि स्पेस दोनों के बीच में है, स्पेसिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। सबसे पहले स्पेशल करेक्टर नंबर 1 पे हम डालेंगे यहाँ पे स्पेशल करेक्टर, और नंबर 2 पे हम डालेंगे यहाँ पे स्पेशल, मैं करेक्टर लिख रहा हूँ 4, ठीक है। नंबर 2 पे मैं डालूंगा, नंबर 2 पे सिंपल डालूंगा कि यहाँ पे आप लोग स्पेस नहीं यूज कर सकते दो वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। नंबर 3 पे आप क्या करते हैं, केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। केस सेंसिटिव, अब केस सेंसिटिव क्या होता है, ठीक है। केस सेंसिटिव देखो, मैं आपको एक हमने लिया है यहाँ पे वेरिएबल इंटीजर ए इज इक्वल हमने लिया है 7, ठीक है। और नीचे मैंने लिया है कि इंटीजर ग्रेटर ए इज इक्वल टू 9। अब ए और ग्रेटर ए इंटायरली डिफरेंट वेरिएबल है। ए के अंदर अपना सिस्टम चलेगा, बड़ा के ए के अंदर अपना सिस्टम चलेगा। ये केस सेंसिटिव है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे ऊपर में लेता हूँ यहाँ पे एस यू एम, ठीक है। सम हमने ले लिया एक वेरिएबल जिसमें हमने 79 को स्टोर करवाया है, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पे लेता हूँ कि एस बड़ा ले लेता हूँ और बाकी दोनों चीजें छोटी ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं स्टोर करवाता हूँ कि 67। अब देखें, ये जो सम है ये चेंज है, मतलब कि देखिए इसका एस बड़ा है उसका एस छोटा है, तो मतलब ये नाम सेम हो सकते हैं लेकिन केस अपर मतलब तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब तुम इसमें केस सेंसिटिव भी हो गया। इसमें एक और चीज आती है कि तुम आइडेंटिफायर होते हैं, आइडेंटिफायर को यूज नहीं कर सकते। नो यूज ऑफ आइडेंटिफायर। अब अब आइडेंटिफायर क्या होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे इस तरह नहीं कर सकता कि मैंने यहाँ पे एक इंटीजर ले लिया और मैंने क्या किया, इंटीजर लेने के बाद में इंटीजर मैंने ले लिया और मैं इंटीजर वेरिएबल का नाम भी रखता हूँ कि मेरे वेरिएबल का नाम इंट है। अब ये काम नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि इंट नाम का तुम वेरिएबल नहीं ले सकते। क्योंकि नहीं ले सकते, क्योंकि इंट एक आइडेंटिफायर है। तुम फ्लोट नहीं ले सकते, तुम डबल नहीं ले सकते। तो ये आइडेंटिफायर होते हैं, और आइडेंटिफायर होते हैं 32 आइडेंटिफायर है टोटल, ठीक है, जिनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। अब वो तुम्हें पता होना चाहिए कि उनको तुम किस तरीके से मतलब कि कर सकते हो, बेसिक। अब इसमें एक और चीज है, हाँ, इंट को हम यूज कर सकते हैं केस सेंसिटिव के लिए। अब देखो, मैं अगर बड़ा इंट यूज करूं तो मैं शायद कर सकता हूँ कैप्स लॉक ऑन करके, और ये काम भी करेगा। बड़ा इंट के अंदर मैं वैल्यू भी स्टोर करा सकता हूँ 90, और ये काम करेगा। क्योंकि देखें, इंट मैंने यूज किया, बड़ा इंट यूज किया, बड़ा इंट में क्या हो गया हमारे पास, क्योंकि देखो केस चेंज हो गया। आइडेंटिफायर ऑलवेज हमारे पास जो होते हैं वो स्मॉल केस में होते हैं ना। तो आइडेंटिफायर जो होते हैं, आइडेंटिफायर प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। आइडेंटिफायर आप समझ जाना, आइडेंटिफायर होते हैं ना वो ऑलवेज जो होते हैं ना, मतलब कि स्मॉल केस में होते हैं। अब स्मॉल केस में होते हैं तो उससे हमें ये होता है कि हम केस चेंज करके आइडेंटिफायर के नाम को यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दे दूं, आप फ्लोट है, और अब फ्लोट को तुम इस तरह देखो, मैंने इसे वेरिएबल यूज किया है, और अब मैं इसकी डेटा टाइप भी यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। ये इसका कैप्स लॉक ऑन करना पड़ेगा। अब देखें, ये फ्लोट मैंने लिया था और उसमें अभी मैंने एक वेरिएबल बना दिया, और कैप उसका ही वो करके। अब ये होता है आपके मतलब कि कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। स्पेसिंग, अच्छा, अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज अंडरस्कोर। अब अंडरस्कोर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, अंडरस्कोर क्या होता है, ठीक है। अंडरस्कोर आपका ये होता है कि अभी मैंने बताया कि स्पेसिंग तो अलाउड ही नहीं है ना, मतलब कि दो वेरिएबल के नेम में। अब एक वेरिएबल आप ऐसे कर सकते हैं कि ये अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स के नाम के अंदर। ये अंडरस्कोर नहीं है, अंडरस्कोर ये होता है, ये नीचे जो माइनस इस तरह नजर आती है, अंडरस्कोर है। आपने जैसे रखना है, मैंने एक वेरिएबल लेना है, अभी सिंपल करके बात करता हूँ। मैंने एक स्ट्रिंग लेता हूँ मैं,
चलो एक मतलब मैं लेता हूँ, एक इंटीजर लेता हूँ, मैं एक इंटीजर लेता हूँ और मान के चलिए कि मैं एक इंटीजर लेता हूँ कि मैंने एक इंटीजर ले लिया, और मैंने इंटीजर ले लिया, मैं इंटीजर में एक लेता हूँ कि कोड कोड विथ सेजू लेता हूँ, ठीक है। अब कोड, और मैं इसको यूज करके फेजू को अब इस तरह से एक पूरा एक वेरिएबल में बना सकता हूँ, ठीक है। हालांकि अगर मैं देखा जाऊँ देखूं तो यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ, नेक्स्ट लाइन पे मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे करूँ कि इंटीजर, और यहाँ पे मैं करता हूँ कोड और फेजू, ये टोटली रॉन्ग है। वो एरर भी बता दे, वो पहले हमें बता देता है कि यार लाल लाल लाइन देखे ना, ये देखें यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अंडरस्कोर का हम यूज करके हम कर सकते हैं। हाँ, स्पेस रिमूव करके हम कर सकते हैं इसको यूज, लेकिन स्पेसिंग अलाउ नहीं है ना, तो स्पेशल करेक्टर भी यूज नहीं कर सकते हैं हम। ये कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के। तो होपफुली आपको वेरिएबल इनिशियलाइज वेरिएबल, मैं आपको एक पूरा टॉपिक रिपीट कर देता हूँ। हमने पढ़ा डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप हमारे पास क्या होता है कि डेटा टाइप हमारे पास वो होती है कि जौन सा एक वेरिएबल है उससे पहले उसका डेटा टाइप बताना, क्या इवन वो फ्लोट है, इवन वो करेक्टर है, इवन वो स्ट्रिंग है, इवन वो इंटीजर है। अब वो सब कुछ हमने बताना। उसके बाद हमने पढ़ा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है। वेरिएबल डिक्लेरेशन ये होती है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना, ऊपर बताना। हाँ, कि अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, मैं इस पूरे के पूरे को कमेंट करने वाला हूँ और आपको एक बहुत मजे वाली चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। अब इसको कमेंट आउट करो पूरे को, ठीक है। अब मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने एक ले लिया यहाँ पे इंटीजर ले लिया मैंने W, ठीक है। और उसकी वैल्यू मैंने कर दी 6। और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि सी आउट करवा दो मुझे कि Z की वैल्यू, ठीक है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ Z, व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ Z। अब Z की वैल्यू हमें क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। और यहाँ पे मैं उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि Z इज इक्वल टू, हमारे पास 90 है और उसकी डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर है। अब क्या होगा देखिए, अब एक इसमें हमने W ऊपर लिया हुआ है, उसके हमने Z की वैल्यू प्रिंट करवाई है, और हम उसको Z की वैल्यू प्रिंट करवाई है तो यहाँ पे Z भी देना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया है देखिए, सिंपल, मैंने कहा सी आउट कर दो कि वैल्यू ऑफ Z क्या है, और Z के आगे वैल्यू प्रिंट करवा दो, ठीक है। या तो हम सिंपल करते हैं ना, द वैल्यू ऑफ Z, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z, बड़ा वो समझ नहीं आएगा आप लोगों को। देखो, द वैल्यू ऑफ Z हमने प्रिंट करवानी है, और Z हमने लिया है नीचे। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कंपाइलर लाइन बाय लाइन चेक करता है, एरर देगा। अब ये क्यों एरर देगा, हमने तो Z डिक्लेयर भी किया, लेकिन वो डिक्लेयर किया है आपने नीचे। देखिए, ये अगर कंट्रोल एक्स करके मैं इसी को अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, चलो आप समझेंगे, यहाँ पे वो सेमीकोलन नहीं था, इसका एरर था शायद, नहीं, एक मिनट, कंट्रोल वी करता हूँ। अभी अभी देखें ना, यहाँ पे अभी भी वो काम नहीं करेगा, अभी भी एरर आएगा। देखें, कुछ प्रिंट ही नहीं होगा मेरे पास। अगर मैं इसी को जेड को उठा के इसके ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करती हूँ, और ये अब देखो, अब ये मुझे वैल्यू देगा जेड की 90, वैल्यू ऑफ जेड 90। अब वो 90 उसके गैप मिक्सअप हो गया थोड़ा। अब मैं इस तरह अगर स्पेसिंग डाल के करता हूँ और अब इसको रन करता हूँ तो अब देखना आपके सामने होगा सब कुछ। अब देखो, द वैल्यू ऑफ जेड 90। अब वेरिएबल को डिक्लेयर आपने ऊपर लाजमी करना है जब उसको नीचे प्रिंट करवाने से पहले। अगर आपने प्रिंट पहले करवा दिया, कहीं लास्ट में जाके डिक्लेयर किया, तो वो वेरिएबल नहीं होता। आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कमेंट्स किस तरह ऐड करते हैं, तो सिंपल कमेंट का तो आपको पता चल गया होगा ना, ठीक है। उसके रूल्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम जो है उनको अच्छे तरीके से, वेरिएबल्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपके जहन में मैंने बिठाने की कोशिश की है। होप आप भूलेंगे नहीं कि आप मतलब के वेरिएबल्स में क्या क्या रूल्स होते हैं और मतलब किस तरीके से काम करते हैं, वो सारा का सारा आपको याद रहेगा। होप आप लोग भूलेंगे नहीं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।